हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अब आपके एग्जाम है वो तो आपके एग्जाम अब पहले थे आपके एग्जाम जून 2021 में और अब आपके एग्जाम है दिसंबर 2021 में। तो मैं बताऊं, जब आपके जून 2021 में एग्जाम थे तो आपको 30 नवंबर तक की अमेंडमेंट एप्लीकेबल थी। 30 नवंबर तक की अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल थी, यानी कि 30 नवंबर 2020 तक की जो भी अमेंडमेंट थी वो आपको एप्लीकेबल थी। बट क्योंकि अब आपके एग्जाम चले गए हैं दिसंबर 2021 में, तो आपको 31 मई तक की अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो अप टू 31 मई तक की अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन है कि ये जो अमेंडमेंट आपकी आई है इनको आप कैसे कवर करेंगे। ये जो अमेंडमेंट है इसको कैसे कवर करेंगे, इसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स हमारा और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स हमारा जो है वो पेपर नंबर 7 है, हमारा पेपर नंबर 7, और ये हमारा पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 11 तो दो है हमारे पास। डायरेक्ट टैक्स जो है हमारा, मैं आपको बता दूं, इसमें आपका फाइनेंस एक्ट जो है वो 2020 एप्लीकेबल होगा। वो जब आप जून 21 के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे थे ना, तब भी फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल था। तो फाइनेंस एक्ट की कोई नई चेंज आपको नहीं करनी है। लेकिन इस 6 महीने में, यानी कि 30 नवंबर से लेकर, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन कोई अगर आपके लिए रेलेवेंट है, अगर वो नया आया है तो वो आपको करना पड़ सकता है। तो यस गाइस, यहां पर हमारे पास 2 to 3 अमेंडमेंट्स हैं। यस, इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास 2 से 3 अमेंडमेंट है जो हमें कवर अप करनी है, जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ये सैलरी में भी है, ये हमारे पीजीबीपी के चैप्टर में भी है। बिल्कुल। तो डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट की बात करूं तो हमारे को 2 से 3 अमेंडमेंट एप्लीकेबल करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्स में तो आपको अमेंडमेंट करनी ही पड़ेगी। तो आपने पढ़ रखा है 30 नवंबर 2020 तक, लेकिन अब आपको अमेंडमेंट करनी है 31 मई 2020 तक की, 31 मई 2021 तक की। तो यहां तक की अमेंडमेंट करनी है। तो मैं बताऊं, आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 ही एप्लीकेबल होगा। और जो ये पोर्शन की अमेंडमेंट है, ये जो अमेंडमेंट है इतनी सारी, ये आपको कवर करनी पड़ेगी। और इसमें आपके पास अच्छी खासी अमेंडमेंट है, काफी सारी अमेंडमेंट है। यानी कि आईटीसी के चैप्टर में अमेंडमेंट है और रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में अमेंडमेंट है, बड़ी बड़ी, और भी बड़ी सारी अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट हम करेंगे। और इसके लिए ना मैं बताऊं, यहां पर ये जो अमेंडमेंट्स आई है इस पीरियड में, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक की अमेंडमेंट जो आपको करनी है, यहां पर जो अमेंडमेंट आई है, इसके लिए हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट्री भी इशू की है, पेपर नंबर 11 की। इंटर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, सप्लीमेंट्री पेपर नंबर 11 की इशू करी है और वो मैंने डाउनलोड कर रखी है। होपफुली आपने भी डाउनलोड कर रखी होगी, ये रही। तो इसमें हमारे पास सारी अमेंडमेंट्स हैं जो 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक की है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसके अंदर हमारे पास जीएसटी में आईटीसी की अमेंडमेंट है, एग्जाम्पल भी दे रखी है इसके अंदर। और मैं बताता हूं, देखो ये आईटीसी चैप्टर है। यहां पर एक 10% तक का कंसेप्ट हुआ करता था, पहले 20 था किसी जमाने में, फिर 10 हुआ, अभी लेटेस्ट इन्होंने 5 कर दिया, तो 5% कर दिया। ये अमेंडमेंट है इसके अंदर, ये अपने को पढ़ना है। इसके अंदर अमेंडमेंट जो है ये पढ़ना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चैप्टर देखो कितना बड़ा चार्ट दे रखा है, इसमें तो खूब सारी अमेंडमेंट है। रजिस्ट्रेशन तो अमेंडमेंट है इसके अंदर, तो ये भी अपने को पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आएंगी, ये अपने को इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे चैप्टर में अमेंडमेंट है। जीएसटी के अंदर इनवॉइस के चैप्टर में अमेंडमेंट है। यस, इनवॉइस के चैप्टर में अमेंडमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक की खूब सारी अमेंडमेंट है जीएसटी के अंदर, वो अपने को सारी कवर अप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट कब होंगी, कैसे होंगी, ये बताने के लिए मैं आपको आया हूं। तो इसको मैं कवर अप करूंगा आपके साथ, इन अमेंडमेंट्स को मैं आपका कवर अप करूंगा फ्रॉम कमिंग वेडनेसडे। और इसका टाइम शेड्यूल क्या होगा वो मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो में बता दूंगा। आज 7 अक्टूबर है और आज थर्सडे है। जो कमिंग वेडनेसडे है, यानी कि एक हफ्ते के बाद मैं आपके साथ ये सप्लीमेंट्री शुरू कर दूंगा विद अमेंडमेंट।
विद अमेंडमेंट सप्लीमेंट्री शुरू कर दूंगा और एक एक चैप्टर की अमेंडमेंट मैं करवाऊंगा आपको एक एक करके। मतलब क्लासेस होंगी इसकी, एक चैप्टर मैं एक दिन आईटीसी करवाऊंगा, एक दिन रजिस्ट्रेशन ही करवाऊंगा, सो दैट आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। मेरा मानना है कि इस अमेंडमेंट में जो ये वाली दोनों अमेंडमेंट है, इनमें मिलाकर कम से कम 15 to 20 मार्क्स का पेपर जरूर आएगा। 15 to 20 मार्क्स का पेपर जरूर आएगा। तो गाइस अमेंडमेंट क्लास के लिए रेडी हो जाइए, वेडनेसडे से शुरू होने वाली है। पूरा शेड्यूल आपको जल्दी ही मिल जाएगा कि कब कब होंगी, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो का पर्पज। आज की वीडियो का पर्पज यही था कि जो पेपर मर्ज हुए हैं जून से दिसंबर में हुए हैं, इसकी वजह से जो अमेंडमेंट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गई है वो कब कब कैसे कैसे करनी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।